नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत अरण्य कांड से तीसरे सर्ग में। आज इस सर्ग में होगी श्री राम, लक्ष्मण और सीता की अगस्त्य मुनि से भेंट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच अथ रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च अगस्त्यस्यानुजस्थानं मध्याह्ने समपद्यत। तेन सम्पूजितः सम्यक् भुक्त्वा मूलफलादिकं परिद्युः प्रातरुत्थाय जग्मुस्ते अगस्त्य मंडलम सर्वतुर्फलपुष्पाढ्यं नानामृगगणैर्युतं पक्षिसङ्घैश्च विविधैर्नादितं नन्दनोपमं ब्रह्मर्षिभिर्देवर्षिभिः सेवितं मुनिमन्दिरैः सर्वतो अलङ्कृतं साक्षात् ब्रह्मलोकमिव परम्। बहिरेवाश्रमस्थाय स्थित्वा रामो ब्रवीन् मुनिं सुतीक्ष्णं गच्छ त्वं शीघ्रमागतं मां निवेदय। अगस्त्य मुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणेन च महाप्रसाद इत्युक्त्वा सुतीक्ष्णः प्रययौ गुरोः आश्रमं त्वरया तत्र ऋषिसङ्घसमावृतम् उपविष्टं रामभक्तैर्विशेषेण समायुतं व्याख्यात राममन्त्रार्थं शिष्येभ्यश्चातिभक्तितः दृष्ट्वा अगस्त्यं मुनिश्रेष्ठं सुतीक्ष्णः प्रययौ मुनेः दण्डवत् प्रणिपत्याः विनयावनतः सुधीः। रामो दाशरथिर्ब्रह्मन् सीतया लक्ष्मणेन च आगतो दर्शनार्थं ते बहिस्तिष्ठति साञ्जलिः। श्री महादेव जी बोले पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे कि हे पार्वती, उस दिन मध्याह्न के समय श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण, सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त्य मुनि के छोटे भाई अग्निजिह्वा मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने उनकी भली प्रकार पूजा की। फिर उनके दिए हुए कंद मूल फल आदि खाकर दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही वे अगस्त्य मुनि के आश्रम को चल दिए। वह आश्रम समस्त ऋतुओं के फल और पुष्पों से परिपूर्ण, विविध वन्य पशुओं से सेवित तथा नाना प्रकार के पक्षियों से गुंजायमान नंदन वन के समान सुशोभित था। वह ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों से सेवित था तथा उसके चारों ओर उन ऋषियों के आश्रम सुशोभित थे। इस प्रकार वह साक्षात दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। आश्रम के बाहर रहकर श्री रामचंद्र जी ने सुतीक्ष्ण मुनि से कहा, हे सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र ही मुनिवर अगस्त्य जी के पास जाकर उन्हें सीता और लक्ष्मण के सहित मेरे आने की सूचना दो। तब सुतीक्ष्ण ने बड़ी प्रसन्नता की बात है ऐसा कह शीघ्रता से गुरु जी के आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ जाकर सुतीक्ष्ण ने देखा कि मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य मुनि मंडली से विशेषतया राम भक्तों से घिरे हुए बैठे हैं और अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने शिष्यों को राम मंत्र की व्याख्या सुना रहे हैं। यह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गए। उन्हें विनय पूर्वक दंडवत प्रणाम कर सुबुद्धि सुतीक्ष्ण ने कहा, दशरथ कुमार श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों के लिए आए हैं और अंजलि बांधे आश्रम के बाहर खड़े हैं।
शीघ्रमानय भद्रं ते रामं मम हृदि स्थितं तमेव ध्यायमानोऽहं काङ्क्षमाणोऽत्र संस्थितः। इत्युक्त्वा स्वयमुत्थाय मुनिभिः सहितो द्रुतम् अभ्यागात् परया भक्त्या गत्वा राममथा ब्रवीत् आगच्छ रामभद्रं ते दिष्टया ते अद्य समागमः प्रिया तिथिर्मम प्राप्तोऽस्यद्य मे सफलं दिनम्। रामोऽपि मुनिमायान्तं दृष्ट्वा हर्षसमाकुलः सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डवत्पतितो भुवि। द्रुतमुत्थाप्य मुनिराड् राममालिङ्ग्य भक्तितः तदगात्रस्पर्शजाह्लादस्रवनेत्रजलाकुलः गृहीत्वा करमेकेन करेण रघुनन्दनं जगाम स्वाश्रमं हृष्टो मनसा मुनिपुङ्गवः। सुखोपविष्टं सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरं भोजयित्वा यथा न्यायं भोज्यैर्वन्यैरनेकधा। अगस्त्य जी बोले, सुन के वत्स तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित भगवान राम को ले आओ। मैं उनके दर्शनों की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करता हुआ यहाँ रहता हूँ। ऐसा कह वे शीघ्र ही मुनियों के साथ उठकर स्वयं श्री रामचंद्र जी के पास आए और उनसे अत्यंत भक्तिपूर्वक बोले, हे राम, आइए, आपका कल्याण हो। आज बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है। आज का दिन सफल है। आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं। मुनीश्वर को आते देख श्री रामचंद्र जी अत्यंत आनंदित होकर लक्ष्मण और सीता के सहित पृथ्वी पर दंड के समान लेट गए। तब मुनिराज ने तुरंत ही राम को उठाकर भक्तिपूर्वक हृदय से लगा लिया और उनके शरीर स्पर्श से प्राप्त हुए आनंद से उनके नेत्रों में जल भराया। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी एक हाथ से रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर उन्हें प्रसन्न मन से अपने आश्रम में ले आए और उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बैठाकर उनकी विधि विधान से बड़ी पूजा की तथा समयानुकूल नाना प्रकार के वन्य फल भोजन कराए। सुखोपविष्टमेकान्ते रामं शशिनिभाननं कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो भगवान् ऋषिः त्वदागमनमेवाहं प्रतीक्षन् समवस्थितः यदा क्षीरसमुद्रान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा भूमेर्भारापनुत्यर्थं रावणस्य वधाय च तदादिदर्शनाकाङ्क्षी तव राम तपश्चरन् सृष्टेः प्रागेकैवासीर्निर्विकल्पोऽनुपाधिकः त्वदाश्रया त्वद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते त्वामेव निर्गुणं शक्तिरावृणोति यदा तदा अव्याकृतमिति प्राहुर्वेदान्त परिनिष्ठिता मूलप्रकृतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन अविद्या संसृतिर्बन्ध इत्यादि बहुधोच्यते त्वया संक्षोभ्यमाणा स महत्तत्त्वं प्रसूयते महत्तत्त्वादहङ्कारस्त्वया सञ्चोदितादभूत् अहङ्कारो महत्तत्त्वसंवृतस्त्रिविधो अभवत् सात्विको राजसश्चैव तामसश्चेति भण्यते तामसात् सूक्ष्म
तन्मात्राण्यासन् भूतान्यतः परं स्थूलानि क्रमशो रामक्रमोत्तर गुणानिह राजनीन्द्रियाण्येव सात्विका देवता मनः तेभ्यो भवत्सूत्ररूपं लिङ्गं सर्वगतं महत् ततो विराट् समुत्पन्नः स्थूलाद्भूतकदम्बकात् विराजः पुरुषात् सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं देवतिर्यङ्कमनुष्याश्च कालकर्मक्रमेण तु त्वं रजोगुणतो ब्रह्मा जगतः सर्वकारणम् सत्त्वादिविष्णुस्त्वमेवास्य पालकः सद्भिरुच्यते लये रुद्रस्त्वमेवास्य त्वन्माया गुणभेदतः। तब इस प्रकार एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए चंद्रवदन श्री रामचंद्र जी से भगवान अगस्त्य मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, पूर्व काल में जिस समय क्षीर समुद्र के समीप ब्रह्मा जी ने आपसे भूमि का भार उतारने के लिए रावण का वध करने की प्रार्थना की थी, तभी से आपके दर्शनों की इच्छा से मैं तपस्या करता हुआ और आप ही का चिंतन करता हुआ आपके आने की प्रतीक्षा में यहाँ मुनियों के साथ रहता हूँ। सृष्टि के आरंभ में विकल्प और उपाधि से रहित आप अकेले ही थे। उस समय तो और कुछ भी नहीं था। आप ही में आश्रित तथा आप ही को विषय करने वाली माया आपकी ही शक्ति कही जाती है। जिस समय यह माया शक्ति आप निर्गुण को ढक लेती है, उस समय वेदांत निष्ठ पुरुष इसे अव्याकृत कहते हैं, कोई इसे मूल प्रकृति कहते हैं और कोई माया तथा यही अविद्या, संस्कृति और बंधन आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है। आपके द्वारा क्षुभित होने पर इस शक्ति से महत्तत्व उत्पन्न होता है और महत्तत्व से आप ही की प्रेरणा से अहंकार प्रकट हुआ है। महत्तत्व से ओतप्रोत वह अहंकार 3 प्रकार का हुआ, जो सात्विक, राजस और तामस कहलाता है। हे राम, तामस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से इनके गुणानुसार क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 स्थूल भूत हुए। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए और इन सब से मिलकर समष्टि सूक्ष्म शरीर रूप हिरण्य गर्भ हुआ, जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है। फिर स्थूल भूत समूह से विराट उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुष से यह संपूर्ण स्थावर जंगम संसार प्रकट हुआ। हे जगदीश्वर, काल और कर्म के क्रम से आप ही देव, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में प्रकट हुए हैं। अपने माइक गुणों के भेद से आप ही रजोगुण द्वारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी, सत्व गुण द्वारा जगत की रक्षा करने वाले विष्णु और तमोगुण से उसका लय करने वाले भगवान रुद्र हुए हैं। ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्याख्या वृत्तयो बुद्धिजैर्गुणैः तासां विलक्षणो राम त्वमस्साक्षी चिन्मयो व्ययः सृष्टिलीलां यदा कर्तुमिहसे रघुनन्दन अङ्गीकरोषि मायां त्वं तदा वै गुणवानिव राममायाद्विधा भाति विद्येति ते सदा प्रवृत्तिमार्गनिरता अविद्यावशवर्तिनः निवृत्तिमार्गनिरता वेदान्तार्थविचारकाः त्वद्भक्तिनिरता ये च ते वै विद्यामयाः स्मृताः अविद्यावशगा ये तु नित्यं
संसारिणश्च ते विद्याभ्यासरता ये तु नित्यमुक्तास्त एव हि लोके त्वद्भक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाशये विद्या प्रादुर्भवे तेषां नेतरेषां कदाचन अतस्त्वद्भक्तिसम्पन्ना मुक्ता एव न संशयः त्वद्भक्त्यमृतहीनानां मोक्षः स्वप्ने अपि नो भवे किं राम बहुनोक्तेन सारं किञ्चित् ब्रवीमि ते साधुसङ्गतिरेवात्र मोक्षहेतुरुदाहृता। आगे कहते हैं अगस्त्य जी कि हे राम, बुद्धि के सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से ही प्राणी की क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। पर आप इन तीनों से सर्वथा पृथक, इनके साक्षी, चित स्वरूप और अविकारी हैं। तो हे रघुनंदन, जिस समय आप सृष्टि रूपी लीला का विस्तार करना चाहते हैं, उस समय माया को अंगीकार कर गुणवान से हो जाते हैं। हे राम, आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या 2 रूप से भासती है। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहते हैं वे अविद्या के वशीभूत हैं, और जो वेदांतार्थ का विचार करने वाले निवृत्ति परायण और आपकी भक्ति में निरत हैं वे विद्यामय समझे जाते हैं। इनमें से जो अविद्या के वशीभूत हैं वे सदा जन्म मरण रूप संसार में फंसे रहते हैं, और जो विद्याभ्यासी हैं वे ही नित्य मुक्त हैं। संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर और आप ही के मंत्र की उपासना करने वाले होते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी को नहीं। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न हैं वे निस्संदेह मुक्त ही हैं। आपकी भक्ति रूप अमृत के बिना स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता। हे राम, और अधिक क्या कहूँ, इस विषय में जो सार बात है वह मैं अब तुम्हें बताए देता हूँ। संसार में साधु संग ही मोक्ष का मुख्य कारण माना गया है। साधवः समचित्ता ये निस्पृहा विगतैषणाः दान्ताः प्रशान्तास्त्वद्भक्ता निवृत्ताखिलकामनाः इष्टप्राप्ति विपत्योश्च समाः सङ्गविवर्जिताः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः सर्वदा ब्रह्मतत्पराः यमादिगुणसम्पन्नाः सन्तुष्टा येन केनचित् सत्सङ्गमो भवेद्यर्हि त्वत्कथा श्रवणे रतिः समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने त्वद्भक्ता उपपन्नायां विज्ञानं विपुलं स्फुटम् उदेति मुक्तिमार्गो अयमाद्यश्चतुरसेवितः तस्मात् राघव सद्भक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा सदा भूयाधरे सङ्गस्त्वद्भक्तेषु विशेषतः अद्य मे सफलं जन्म भवत्सन्दर्शनादभूत् अद्य मे क्रतवः सर्वे बभूवुः सफला प्रभो दीर्घकालं मया तप्तमनन्यमतिना तपः तस्येह तपसो राम फलं तव यदर्चनं सदा मे सीतया सार्धं हृदये वस राघव गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान्मे सदा त्वयि। अगस्त्य जी,
आगे बताते हैं श्री राम को अपनी इन सब बातों का सार। कहते हैं कि साधु संग ही मोक्ष का मुख्य कारण है। संसार में जो लोग संपद विपद में समान चित्त, स्पृहा रहित, पुत्र वित्तादि की इच्छाओं से रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले, शांत चित्त, आपके भक्त, संपूर्ण कामनाओं से शून्य, इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति में समान रहने वाले, संगहीन, समस्त कर्मों का त्याग करने वाले, सर्वदा ब्रह्म परायण रहने वाले, यम आदि गुणों से संपन्न तथा जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं, वे ही साधु हैं। जिस समय ऐसे साधु पुरुष का संग होता है तो आपके कथा श्रवण में प्रेम हो ही जाता है। हे राम, तदनंतर आप सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है तथा आपकी भक्ति हो जाने पर आपका स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही चतुर जन सेवित मुक्ति का आद्य मार्ग है। अतः हे राघव, आप में मेरी सर्वदा प्रेम लक्षणा उत्तम भक्ति बनी रहे। और हे हरे, मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। हे नाथ, आज आपके दर्शनों से मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ सफल हो गए। मैंने बहुत समय से अनन्य भाव से तपस्या की है। हे राम, आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यह उस उत्तम तपस्या का ही फल है। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे। इति स्तुत्वा रमानाथम अगस्त्यो मुनि सत्तमः ददौ चापं महेन्द्रेण रामार्थे स्थापितं पुरा। अक्षय्यौ बाणतूणीरौ खड्गो रत्न विभूषितः जहि राघव भूभारभूतं राक्षसमण्डलम्। यदर्थमवतीर्णोऽसि मायया मनुजाकृतिः इतो योजनयुग्मे तु पुण्यकाननमण्डितः अस्ति पञ्चवटी नाम्ना आश्रमो गौतमी तटे नेतव्यस्तत्र ते कालः शेषो रघुकुलो द्वः। तत्रैव बहुकार्याणि देवानां कुरु सत्पते। श्रुत्वा तदागस्त्य सुभाषितं वचः स्तोत्रं च तत्त्वार्थसमन्वितं विभुः मुनिं समाभाष्य मुदान्वितो ययौ प्रदर्शितं मार्गमशेष वेधरिः। तो लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी ने उन्हें पूर्व काल में राम ही के लिए इंद्र का दिया हुआ धनुष, बाणों से भरे हुए कभी खाली न होने वाले 2 तरकश तथा एक रत्न जटित खड्ग दिया और कहा, हे राघव, जाओ पृथ्वी के भार स्वरूप राक्षसों का संहार करो, जिसके लिए आपने माया मानव रूप से अवतार लिया है। यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गौतमी नदी के किनारे पवित्र वन से सुशोभित एक पंचवटी नामक आश्रम है। हे रघुनाथ जी, आप अपना शेष काल वहीं व्यतीत करें। हे सतपते, वहीं रहकर आप देवताओं के बहुत से कार्य सिद्ध करें। तदनंतर सर्वज्ञ भगवान राम अगस्त्य जी का यह मनोहर भाषण और तत्वार्थ गर्भित स्तोत्र सुन उनकी अनुमति लेकर प्रसन्नता पूर्वक उनके दिखाए हुए मार्ग से चल दिए। तो इस प्रकार अगस्त्य मुनि से भेंट के साथ ही हम समाप्त करते हैं अरण्यकांड से ये 3रा सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे 3य सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।